हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे जैसे पीटी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हार्ट बीट तेज होते जा रहा है, दिमाग खाली होते जा रहा है, लग रहा है कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं याद ही नहीं है। कई सारी बातें हैं जो ध्यान में रखना है और उसी में से 3 बातों की चर्चा मैं अभी करने वाला हूँ। ये आपके रिजल्ट को बना भी सकता है, आपके रिजल्ट को रोक भी सकता है। तो 3 गलतियों से बचना और क्या करना है ये भी बात मैं करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लास्ट टाइम में ना पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको अपने ऊपर विश्वास करना, अपने उन गलतियों से बचना जो आप लगातार करते आए और पीटी रिजल्ट रुकते आ रहा है। कई सारे लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पीटी रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। इस बार तो स्थिति ये है ना कि जो लगातार मेंस दिए हैं वो भी डर रहे हैं। आज ही एक कॉल आया जिसमें उन्होंने बोला कि सर हम लोग लगातार पीटी निकाल रहे थे लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ डर लग रहा है। डर लगने का कारण है क्योंकि स्थितियां साफ नहीं है। बीपीएससी क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात, सेट को लेकर बात, कई सारी बातें हैं जो जहन में आ जाती हैं और पढ़ते पढ़ते अनायास ही मन इधर उधर भटक जाता है। कभी कभी खुद पे विश्वास ही नहीं होता है। तो हम यह वीडियो आपके लिए स्पेशली लाए हैं कि आप अपने मोरल को अप कर सकें और दुनिया में किसी का रिजल्ट हो ना हो आपका रिजल्ट होना चाहिए। इस पर काम करना है आपको, मुझे नहीं। मैं बस आपको एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साथ ही बता दूं, लास्ट टाइम में जो हम लोग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का कोर्स चला रहे हैं वह पीडीएफ भी मिल रहा है, क्लासेज भी मिल रहा है और आपको नोट, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते चला जा रहा है। तो हम लोग यह बैच जो दोनों लेकर चल रहे हैं वो मात्र 399 में आपको मिल रहा है। कैसे बैच यह परचेज करना है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, देखें पिन किया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप बैच को ले सकते हैं। आपको बैच के साथ यानी पर क्लास के साथ पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप चाहें तो 2x स्पीड में देख करके 31 क्लास होगा मात्र दोनों का। बिहार स्पेशल करंट अफेयर का 31 क्लासेज है जिसमें आपको सारा चीज़ मिल रहा है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये हैंड रिटेन नोट्स है और ये सारा जो मैगजीन है, जो आपका वार्षिकांक है, मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, सारा इसमें समाहित कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेक्शन का मतलब जो आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर, अगर यहाँ से 60 क्वेश्चन आता है, 65 क्वेश्चन आता है, तो आप ये समझ के रखिए कि 50 प्लस यहाँ से आने का उम्मीद बनता है और इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सामान्य गलती जो आपके पीटी रिजल्ट को रोक सकता है। पहले गलती पर आगे पहले बढ़ते हैं। पहला है सारा पढ़ने का प्रयास करना। हमको क्या लगता है कि मॉडर्न भी पढ़ लें, एंशिएंट भी पढ़ लें, मिडावल भी पढ़ लें, यानी पूरा हिस्ट्री पढ़ लें, साइंस भी पूरा पढ़ लें और हमारा पॉलिटी भी पूरा पढ़ लें, करंट अफेयर भी पूरा पढ़ लें, बिहार स्पेशल भी पूरा पढ़ लें। मतलब एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। दिमाग ऐसा कुछ काम करता है और यही गलत डिसीजन है लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में आप सब नहीं पढ़ सकते हैं, आप गिना चुना टॉपिक पढ़ सकते हैं, यानी कुछ ऐसे टॉपिक को कवर कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वीडियो बना के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता चुका हूँ। तो सारा नहीं पढ़ना। अब आपका वीक सेक्शन है, जो आपका कमजोर सेक्शन है, आप इसमें एनर्जी लगा रहे हैं तो वेस्ट ही ना कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लाना कितना है। तो आप मान लीजिए 85 से 90 नंबर के बीच लाना है। 85 से 90 नंबर लाने के लिए आपको सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करने की आवश्यकता थोड़ी है, कुछ को छोड़ने की भी आवश्यकता है, कुछ को पकड़ने की आवश्यकता है। तो जो सेक्शन आपका मजबूत है उसको अभी और मजबूत करना है और जो सेक्शन आपका कमजोर है अब उस पर काम करने का वक्त नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए। सही समय है जब भी किताब को बंद किया जाए और एक नया अध्याय शुरू किया जाए, वो आपके रिवीजन का होगा। तो सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा, 100% रुकेगा और कॉन्फिडेंस आपका बनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस आपको आएगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस और डाउन होता चला जाएगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि सारे पढ़ने से अच्छा है जो पढ़े हुए हैं उसको बार बार पढ़ें। तो यही बोलते हैं ना सभी लोग, आप सुनते होंगे कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि जो पढ़े हुए हैं उसको याद करना आसान है, नए को याद करना मुश्किल है। तो नया के चक्कर में आप 20 दिन बच रहा है उसको भी गंवा दीजिएगा, क्या नहीं ना हो सकता ऐसा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है, इस पर कई सारा संदेह कर सकते हैं या संदेहात्मक बात आप लोग सुन रहे होंगे कि नहीं नहीं दो, तो कुछ लोग बोल रहा है दो। देखिए इसके दोनों साइड इफेक्ट हैं। पहली बात तो आप मॉक टेस्ट को लेते कैसे हैं, क्या इसी को आप सफलता का आधार बनाकर चल रहे हैं कि नहीं हमारा मॉक टेस्ट में अगर 90 आ रहा है, 95 आ रहा है तभी मेरा रिजल्ट होगा, तो ये गलत कंसेप्ट है। मैं तो फिर से बोलता हूँ, मॉक टेस्ट में जिनका 40 आ रहा है, 50 आ रहा है,
उनका भी मैंने अपने आंखों से 100 प्लस नंबर आते देखा है मैंने। मॉक के कई सकारात्मक पक्ष हैं, उसको भी समझिए। क्या सकारात्मक पक्ष है? तो सबसे बड़ी बात है कि यह आपके टाइम मैनेजमेंट को बताता है। यह आपके अंग के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, कई लोग टेस्ट में सिर्फ अपने आप को मैनेज करने के लिए ले जाते हैं कि हम 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन टैकल कर पाते हैं, देख पाते हैं, नहीं देख पाते, ये जरूरी है। प्लस OMR सीट भरने में भी समय लगता है, और वो समय आपको पता होना चाहिए कि 10 से 15 मिनट लगता है, तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। तीसरा बात, मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट संपूर्ण मान लेना बहुत बड़ा अभिशाप है आपके लिए, और इसी के आधार पर आपका मोरल भी डाउन हो जाता है। मॉक टेस्ट देना जरूर चाहिए, लेकिन किसके लिए? तो स्वयं को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो सेक्शन पूछा जा रहा है वहाँ आपको नॉलेज है या नहीं है। कौन सेक्शन आपका अच्छा है, कौन सेक्शन बुरा है, यहाँ से आपको एक आइडिया ओवरऑल लग जाता है, और ये आपके रिवीजन को धार देता है। अब हम मान रहे हैं कि हमारा करंट अफेयर तैयार है और मॉक टेस्ट में हमारा 35 क्वेश्चन में से 18-19 ही बन पाया, तो फिर कमी तो है ना कहीं, और ये कमी को सुधारना ही मॉक का काम होता है। ये आपको टॉप नहीं करवाता है, ये आपको परफेक्ट बनाता है, परफेक्ट बनाने की ओर ले जाता है, ऐसा कहे तो ज़्यादा सही होगा। तीसरा जो गलती आप करते हैं वो है मैराथन क्लास के प्रति पागलपन। मैं पागलपन कहूँगा। हमको लगता है ना, ये टीचर हैं जो मैराथन लेकर आए हैं, ये पूरा हमारा एकदम इन्हीं का क्वेश्चन लड़ जाएगा हूबहू। यही टीचर हैं जो हमको एकदम SDM के बारे में बना देंगे, इनका मैराथन ही हमको सब कुछ करवा देगा। तो फिर से आप गलत हैं। मैराथन ना एक रिवीजन की तरह होता है, एक रिवीजन की तरह होता है। जो आप पढ़े हैं वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं, वो आप मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। एक ओवरऑल, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का चला, तो आपको ओवरऑल रिवीजन हो गया कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से लेकर अंत तक कोई रिवीजन हमको बैठ के करवा दिया है। वो क्वेश्चन वहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं। लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता है, लेकिन PCS में आप हैं। एक ने बोला सर 500 क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए ना जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। मैंने बोला कि आप 10th क्लास में नहीं है, 12th क्लास में नहीं है, ग्रेजुएशन में नहीं है, आप PCS की बात कर रहे हैं। यहाँ 500 क्वेश्चन क्या 5000 क्वेश्चन भी कोई दे दे और कहे कि लड़ जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। यहाँ आपको ओवरऑल अपना तैयारी करना पड़ता है। तो मैराथन के प्रति पागलपन मत रखिए, इसको रिवीजन के लेकर चलिए। और बड़ी बात यह है कि YouTube हो, इंस्टा हो और आपका फेसबुक हो, ये सब जो आपका साथी संगी है ना, वो सब छोड़ दीजिए अभी कुछ दिन के लिए। ये ज़रूरी है। मोबाइल से एक सही समय पर वार्तालाप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा। मोबाइल से वार्तालाप का मतलब होता है मोबाइल को कितना समय दे रहे हैं। तो कुछ लोग हैं 2 से 3 घंटा मिनिमम रील ही देखते हैं, रील ही में जीते हैं, तो ये सही नहीं है। लास्ट टाइम में आपको इससे दूर जाना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली रुकेगा, 100% रुकेगा। तो अब आपको करना क्या है उसको भी सुन लीजिए। रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये लास्ट टाइम में सबसे ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये दोनों सेक्शन लास्ट टाइम में ही पढ़ा जाता है। लेकिन इसके अलावा आप हिस्ट्री की बात कर लें, आप ज्योग्राफी की बात कर लें, आप साइंस की बात कर लें, आप पॉलिटी की बात कर लें, आप इकोनॉमी की बात कर लें, आप मैथ की बात कर लें। मैथ जिनका अच्छा उनको तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। आप ये सेक्शन रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं और इन पर रिवीजन जरूरी है। जब प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता चलता है कि ये सेक्शन आपका अच्छा था लेकिन नहीं आया नंबर, तो आप उसको फिर रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन, यही आपका मूल आधार होना चाहिए लास्ट 20 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है। और बाकी करंट अफेयर, बिहार स्पेशल पढ़िए, यही तो आपके लिए लास्ट टाइम में है रामबाण। तो एक स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। घंटा मायने नहीं रखता है कि हम 15 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसा चटपटी बातें करने वाले, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमसे 2 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा। तो 15-20 घंटा की क्या करिएगा। अब 10 क्वेश्चन किसी ने उस टॉपिक से दे दिया, पढ़ ही नहीं रहा है, तो ये पागलपन है और बस दिखाने का एक तरीका है, या फिर नहीं भी करते होंगे तो कौन जानता है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे चटपटी बातें करने वाले आसपास मिल जाएंगे, उनको ध्यान में नहीं देना है। उन लोगों को ध्यान नहीं देना है जो सिर्फ शो ऑफ करने में लगे हुए हैं कि भैया वो टीचर ही जा रहा है, वो टेस्ट मार रहे हैं, वो टेस्ट मार रहे हैं। मेरे नोन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारा टेस्ट मार रहे हैं और आता 0 है। कई सारे छात्र हैं,
मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना टेस्ट मारें, डिपेंड ये करता है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है, कितना आप रिवीजन किए हैं। बिहार में रिवीजन पर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन यही सबसे मेन पहलू है। तो मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं है तब भी कमेंट कीजिए, हैं तब भी कमेंट कीजिए। आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है। और अगर आप इतना ही प्यार देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़े रहिए। बेल आइकन का जो है बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।